दिल्ली की राजनीति एक नए मोड़ पर है। बीजेपी सरकार के आते ही आम आदमी पार्टी के ऊपर लीगल एक्शंस का एक नया दौर शुरू हो चुका है। पहले अरविंद केजरीवाल पर पब्लिक फंड्स की मिसयूज का केस खुला और अब फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और एक्स हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन भी एक नए करप्शन केस में फंस गए हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में कुछ ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की परेशानियां और बढ़ गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये करप्शन के खिलाफ एक और कदम है या फिर पॉलिटिकल रिवेंज? क्या आम आदमी पार्टी सच में भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है या सिर्फ ये एक राजनीतिक चाल है? जो भी हो, एक बात तो तय है कि दिल्ली की राजनीति और भी गर्म होने वाली है। तो आइए इस मामले को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने अब ऐसा क्या नया ऑर्डर पास किया है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स मुश्किलों में हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि दिल्ली में काफी समय से करप्शन के मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक निशाने पर आ रहे हैं। पहले एक्साइज पॉलिसी स्कैम में मनीष सिसोदिया जेल गए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए और अब एक नया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल चुके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर नए करप्शन केसेस से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो चुकी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये करप्शन के खिलाफ एक जरूरी एक्शन है जिससे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी इस एक्शन को पॉलिटिकल रिवेंज बता रही है और कह रही है कि उनको जनता से मिलने वाली सफलता से घबराकर बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है। पर ये नया एक्शन है क्या और क्यों इसके आते ही पॉलिटिकल गर्मागर्मी बढ़ रही है? दरअसल आपको बता दो कि होम मिनिस्ट्री ने ₹1300 करोड़ के एलिट क्लासरूम कंस्ट्रक्शन स्कैम में विजिलेंस डायरेक्टरेट को इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे दी है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी प्रोसिक्यूशन अप्रूव कर दिया है। ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है जो अभी तक केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर के डिसीजन से ही नहीं उभर पाई थी। क्या ये करप्शन के खिलाफ एक बड़ा कदम है या एक राजनीतिक चाल? क्या आम आदमी पार्टी सच में भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है? आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के नंबर 2 लीडर माने जाते हैं, पहले ही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जेल जा चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने लिकर पॉलिसी बिजनेसमैन के हित में डिजाइन की थी जिससे प्राइवेट कंपनीज को फायदा मिला। सीबीआई और ईडी का कहना है कि सिसोदिया ने लिकर पॉलिसी के बदले ₹100 करोड़ की रिश्वत ली जो आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज हुए। पहले ही कोर्ट के चक्कर काट रहे सिसोदिया के लिए एक और नया करप्शन केस का दरवाजा खुल चुका है। CBI has accused Manish Sisodia of corruption in implementing the liquor policy 2021-2022. The CBI and ED say that Manish Sisodia designed the liquor policy to benefit some private companies. वहीं अगर बात करें सत्येंद्र जैन की तो वो पहले हेल्थ मिनिस्टर और PW मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मई 2022 में अरेस्ट किया था और उनके ऊपर ₹16.39 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कहा जा रहा है कि जैन ने हवाला के जरिए नकली कंपनीज का यूज करके पैसे सफेद किए और फिर दिल्ली सरकार के PW कॉन्ट्रैक्ट्स में घोटाला किया। ED has accused Satyendra Jain of laundering money of ₹16.39 करोड़ through fake companies in 2015 and 16। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के सुधार और शिक्षा सिस्टम को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है, मगर अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC की रिपोर्ट ने इस मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में ₹2000 करोड़ का एलएस स्कैम की बात सामने आई है। ₹326 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा बिना किसी अप्रूवल के बढ़ा दिया गया है। 1214 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाने में 37 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है। जितने क्लासरूम बनने चाहिए थे उनका टारगेट अचीव नहीं किया गया है। द इनिशियल कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय अ बीजेपी लीडर एलिजिंग अ स्कैम ऑफ ₹2000 करोड़ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल क्लासरूम्स। आम आदमी पार्टी ने जहां दिल्ली के स्कूल मॉडल को एक सक्सेस स्टोरी बताया है, वहीं अब वही मॉडल एक बड़ा स्कैम बनकर सामने आ रहा है। जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल खुद भी नए पब्लिक फंड्स मिसयूज के केस में फंस गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया है जो 2019 के पोस्टर कंट्रोवर्सी केस से जुड़ा है। द राउज एवेन्यू कोर्ट हैज डायरेक्टेड द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड अदर्स फॉर मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड। अगर ये केस तेजी से आगे बढ़ता है तो अरविंद केजरीवाल
के पॉलिटिकल करियर पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। हर बार जब ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस आते हैं तब पॉलिटिकल वेंडिटा का सवाल भी खड़ा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रीसेंट सैंक्शन से पहले भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी है। ये फैसला भी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के 1 महीने पुराने रिकमेंडेशन के बाद आया था, जिसमें उन्होंने ईडी को केजरीवाल के प्रोसिक्यूशन की परमिशन देने की सिफारिश की थी। ईडी ने एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 के फ्रेमिंग और इम्प्लीमेंटेशन में अनड्यू एडवांटेज का आरोप लगाया है। एजेंसी का कहना है कि इंडो स्पिरिट्स और दूसरी प्राइवेट लिकर कंपनीज को अनफेयर एडवांटेज दिया गया, जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाता है। ईडी ने 17 मई 2024 को केजरीवाल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने उन्हें एक्यूज नंबर 37 बताया। स्पेशल कोर्ट ने जुलाई 9 को इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्यूज नंबर 37 घोषित किया और स्पेशल कोर्ट ने 9 जुलाई को केस का कॉग्निजेंस लिया। इसके अलावा ईडी ने 3 दिसंबर 2024 को दिल्ली चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र को एक लेटर लिखकर प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी थी, जो अब अप्रूव हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरेस्ट किया था, जब उन्होंने 9 बार एजेंसी के समन को इग्नोर किया। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी केस और 13 सितंबर को सीबीआई केस में उन्हें बेल दे दी। फिर 17 सितंबर को उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया। आपको बता दूं कि लॉ कहता है कि ईडी को चार्जशीट फाइल करने से पहले प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, जबकि सीबीआई के लिए ये मैंडेटरी है। लेकिन 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये क्लेरिफाई कर दिया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 65 पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का प्रभाव होगा। इसी वजह से अब प्रोसिक्यूशन के लिए अप्रूवल लेना जरूरी हो गया है। आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये करप्शन खत्म करने का एक जरूरी कदम है, बल्कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जो भी सच हो, एक बात तो क्लियर है, आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल उठ चुका है। आगे क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी का फ्यूचर खतरे में है? सिसोदिया और जैन नए करप्शन केसेस में फंस गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ भी नई एफआईआर का ऑर्डर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी के एक्शन से करप्शन केसेस और तेज हो सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी इस क्राइसिस से उभर पाएगी या फिर ये पार्टी के अंत की शुरुआत है? ये फैसला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि जनता के भरोसे का भी है। तो आपको क्या लगता है आगे इन केसेस में क्या होगा? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।